नमस्कार दोस्तों, इस समय भिवानी के अंदर मौजूद है। मैं आपका साथी सुनील चौहान एक और नई अपडेट आपके सामने लेके आया हूं। भिवानी में दिव्यांगजनों का धरना लगातार 100 दिनों से जारी है। इस गर्मी के माहौल में पानी के बगैर हम जी नहीं सकते और ये लगातार यहां भूख हड़ताल के ऊपर बैठे हुए हैं। तो हमारे साथ एक सीनियर साथी मौजूद हैं। तो नमस्कार सर, क्या नाम है? सुरेश कुमार, प्रदेश प्रवक्ता, दिव्यांग समाज हरियाणा। हमारा जो आंदोलन है वो हमने 100 दिन पूरे हो चुके थे और 100 दिन पूरे होने के बावजूद भी हरियाणा सरकार ने हमारी जो छोटी छोटी जो जायज़ मांगे 18 सूत्रीय मांगे हैं तो उनकी तरफ थोड़ा भी ध्यान नहीं दिया है। कम से कम ध्यान तो दे, दिव्यांग समाज की बातें तो सुने। लेकिन अब तक 100 दिन पूरे होने के बाद भी दिव्यांग समाज की मांगों की तरफ ध्यान नहीं दिया। तो दिव्यांग समाज ने, जो इनकी कोर कमेटी है, उन्होंने एक फ़ैसला लिया कि अब की बार चाहे हमें कुछ भी करना पड़े, चाहे हमें हमारे प्राणों की आहुति देनी पड़े। तो अब तो हमें क्या है कि हमारा जो कार्मिक अनशन है वो आज हमारा तीसरा दिन आज हमें। पहले दिन हमारे संदीप रोहिला जी बैठे थे, दूसरे दिन हमारे साथी सुखबीर जी हैं भैणी से, जाटान से, वो बैठे थे, और आज हमारे साथी भंवरलाल जी हैं, वो भी आज धरने कार्मिक अनशन पे बैठे हुए हैं। तो सभी साथियों ने मन बना लिया है, जो हमारे 18 सूत्रीय मांगे हैं, ये हरियाणा सरकार जब तक इन मांगों को धरातल पर लागू नहीं करेगी तब तक हमारा ये अनशन जारी रहेगा, चाहे इसके लिए हमें आमरण अनशन का करना पड़े। अगर हरियाणा सरकार ये चाहती है भाई दिव्यांग समाज की बलि चाहिए हमें, तो दिव्यांग समाज इन मांगों के लिए बलि देने के लिए भी तैयार है। अब की बार दिव्यांग समाज पीछे हटने वाला नहीं है। दिव्यांग समाज का ये नारा है, अब की बार आर या पार का नारा है। या तो हमारी मांगों को पूरा करो या दिव्यांग समाज की बलि लो। दिव्यांग समाज बलि देने के लिए तैयार है। पूरे हरियाणा के अंदर हमारी जो संख्या है 20 लाख की संख्या है। हमने भी बीजेपी को वोट दिया था, लेकिन अब उन बातों को भूल गई है। यहाँ पे जितने भी हमारे सांसद से भी हमारी बात हुई थी, हमारे विधायक से भी हमारी बात हुई थी, और रोज़ाना यहाँ पे मंत्री आते जाते रहते हैं। जो हमारे यहाँ के लुहारू से हमारे जो विलोम करते हैं कृषि मंत्री जी जेपी दलाल जी, वो भी यहाँ से निकलते जाते रहते हैं। लेकिन ज़रा सी भी शर्म नहीं है। इतनी नकारा और निकम्मी सरकार, से ये जाहिर होता है कि सरकार को जनता की कोई परवाह नहीं है, दिव्यांग समाज की कोई परवाह नहीं है। सिर्फ ये मुनाफाखोरों की सरकार है। क्योंकि आपने पीछे देखा होगा जो किसान आंदोलन था, किसान आंदोलन काफ़ी लंबा चला था, लेकिन हम वो चीज़ मांग रहे जो सरकार ने 1995 में हमारे लिए कानून पास किया था। हम उस कानून को लागू करवाना चाहते। सरकार ने कानून को पास कर दिया, लेकिन आज तक धरातल पर लागू नहीं किया है। अगर हमारी जायज़ मांगों को पूर्ण रूप से लागू नहीं किया तो आने वाले दिनों में 2024 के अंदर हमारा दिव्यांग समाज इसी तरह अनशन पे और आंदोलन पे बैठा रहेगा। हम सत्ता परिवर्तन का भी वेट करेंगे। आने वाली जो सरकार होगी वो जनता की सरकार होगी। अगर इसी तरह ये सरकार रही तो आने वाली सरकार जो जनता जो चुनेगी वो सरकार होगी। उम्मीदें सरकार से आपको अब लग रही हैं आगे? देखो, सरकार है ये, हम सरकार को चलाने वाले ऊपर बैठे हैं। हम उनसे बार बार विनती करते आ रहे हैं, ज्ञापन के माध्यम से, पत्राचार के माध्यम से। लगातार 2012 से हम लगातार आंदोलन भी करते आ रहे हैं, लेकिन आज तक इस कानून की तरफ इस सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया। 2016 में इसने एक संशोधन कर दिया। 1995 एक्ट था, उसको 2016 बना दिया गया। हमारी 7 कैटेगरियाँ थी, उसमें 14 कैटेगरी और जोड़ के 21 कैटेगरी हमारी बना दी। लेकिन कम से कम दिव्यांग समाज की आके एक बार सुन ले, इनकी सुध तो ले। कम से कम इनकी मांगे जो जायज़ हैं, या जो उन्होंने खुद बोला था आपकी मांगे जायज़ है, ये मीडिया के माध्यम से भी अखबार में चला था, अखबार में भी, और इलेक्ट्रिक मीडिया में भी चला था। कृष्ण बेदी ने खुद बयान दिया था 2018 के अंदर, 15 अगस्त 2018 तक आपकी सभी मांगों को हम पूरा कर देंगे। लेकिन आज तक इतना लंबा समय बीत जाने के बाद भी आज तक हरियाणा सरकार ने हमारी कोई भी सुध नहीं ली है। और अगर ये ऐसा ही चलता रहा तो दिव्यांग समाज चाहे कुछ भी करना पड़े। दिव्यांग समाज जब से पैदा हुआ है तब से ही संघर्ष करता रहा, और लंबा संघर्ष कर लेगा दिव्यांग समाज। लेकिन अब की बार दिव्यांग समाज अपनी मांगों को मनवा के ही दम लेगा, चाहे अपने प्राणों की आहुति देनी पड़े। तो दोस्तों, ये आपने देखा भिवानी के अंदर आप सुन रहे थे दिव्यांग समाज प्रवक्ता को, और लगातार 100 दिनों से इनका धरना जारी है, जो कि अब भूख हड़ताल में, कार्मिक भूख हड़ताल में बदल चुका है। तो आपसे यही उम्मीद है कि इस वीडियो को इतना शेयर करें कि जो भिवानी के साथ साथ आसपास जो भी इनकी मांगें पूरी हो उसकी इतना इसको शेयर करें। भिवानी के साथ साथ पूरे प्रदेश में दिव्यांग समाज की मांग आगे बढ़ेगी। अगर आप वीडियो को शेयर करोगे तभी तो इनकी बात आगे जाएगी। तो जितना ज़्यादा हो सके इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें।